मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज बात करेंगे हम हॉलीवुड की। हमारे सारे दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमें पता है कि उसमें से अधिकतर जो है हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसका जो एक दुनिया में व्यापक पहुंच है, उसका जो एक कल्चरल इम्पैक्ट है, अमेरिका के सॉफ्ट पावर को वो जिस तरीके से डिसिपेट करता है दुनिया में, उससे वाकिफ है। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं हॉलीवुड की? बात हम हॉलीवुड की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका के जितने भी अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, हालांकि आप हॉलीवुड को इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन के तरह फंक्शन करती है, एक बॉडी के तरह फंक्शन करती है, जो अमेरिका को उसके प्रोपेगेंडा में, उसके सॉफ्ट पावर के डिसिमेशन में हेल्प करती है। इस हॉलीवुड पे दशकों से इजराइल लॉबी का कब्जा रहा है, और ये कोई छोटा मोटा कब्जा नहीं रहा है। हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स बड़ी तादाद में इजरायली आर्मी को फंड करते रहे हैं, उसको डोनेशन देते रहे हैं, इजरायली प्रोपेगेंडा को सत्य बता के दिखाते रहे हैं, और उससे पैसा कमाते रहे हैं, और वर्ल्ड ओपिनियन को उस हिसाब से प्रो इजराइल मोड़ने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसमें ये जो एक यहूदी लॉबी जो अमेरिका में है, और जिनका हॉलीवुड पे इतना जिसको कह सकते हैं सशक्त कंट्रोल था, उसमें एक सेंधमारी हो गई है। मैंने कई बार इस बात की चर्चा की है कि 7 अक्टूबर के 2023 के बाद की दुनिया जो है वो वापस 6 अक्टूबर 2023 के सिचुएशन में नहीं पहुंचेगी। और जिस तरह से लाइव कत्लेआम हुआ है, जिस तरह से लाइव जेनोसाइड हुआ है, जिस तरह से नरसंहार के इमेजेस को यंग जनरेशन ने टिकटॉक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, यानी वो एप्लीकेशंस जिस पे कि अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, या वेस्ट के नैरेटिव का कंट्रोल नहीं है जिन एप्लीकेशंस पे, उन एप्लीकेशंस के थ्रू जैसे इस कत्लेआम को दुनिया ने देखा है, इट वॉज अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और उनका जो प्रो इजराइल बायस है वो टूटने लगेगा अंडर प्रेशर। और वो चीज आज हम हॉलीवुड में भी देख रहे हैं कि सेंधमारी हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ है अभी जो हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं? तो हुआ यूं है कि एक फिल्म है जिसको हालांकि फिल्म जो है वो प्रोड्यूस ओरिजिनल जो है नॉर्थ अफ्रीका से हुई है। फिल्म का नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रजब। अभी हम आएंगे कि हिंद रजब कौन है और इन पे ये फिल्म क्यों बनी है। वो जो फिल्म है द वॉइस ऑफ हिंद रजब, वो वेनिस फिल्म फेस्टिवल, जो कि बड़ा एक अपना मुकाम रखती है दुनिया के बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में, उसमें उसका प्रीमियर होने जा रहा है 3 सितंबर को। फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है, और फिल्म से मुराद है कि ये डॉक्यू ड्रामा है। इसमें ओरिजिनल कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जैसे डॉक्यूमेंट्री में यूज होती हैं, और कुछ पार्ट को ड्रामेटाइज किया गया है अवेलेबल इंफॉर्मेशन से, उस पर यह फिल्म बन रही है। तो अब ये खबर आई है कि हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स में से 2 बहुत बड़े नाम, ये 2 नाम कौन है? ब्रैड पिट, हमारे सारे दर्शक जानते होंगे, बहुत पुराना नाम है, बड़े एक्टर्स हैं, तमाम फिल्में भारत में हिट रही हैं उनकी। और जोकिन फिनिक्स। जोकिन फिनिक्स कौन है? वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं, फ्रेंच हैं, और उनकी भी कई फिल्में भारत में हिट रही है, इंक्लूडिंग जोकर, और उससे पहले आपने ग्लैडिएटर वगैरह फिल्म में उनको देखा होगा। ये 2 बड़े नाम हैं, ऑस्कर विनर्स हैं इसमें और इन्वॉल्व। इन लोगों ने उस फिल्म को एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बैक किया है। जब आप एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर किसी फिल्म को बैक करते हैं तो यह माना जाता है कि आपने वो फिल्म बनाई है, आप वो फिल्म बना रहे हैं। हालांकि फिल्म पहले बन चुकी है, ये लोग ऑन बोर्ड बाद में आए हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आते हैं तो फिल्म आपकी हो जाती है, यानी आप फिल्म बना रहे हैं। तो द वॉइस ऑफ हिंद रजब फिल्म जो है
जो गजा के नरसंहार के एक छोटे से हिस्से को बयान करती है, वो अब यानी हॉलीवुड के दो बड़े एक्टर उसको बैक कर रहे हैं। और सिर्फ ये दो एक्टर बैक नहीं कर रहे, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, और भी नाम है। इसके अलावा इस फिल्म को जो बैक कर रहे हैं उसमें डेडे गार्नर हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं बहुत बड़े। उसके बाद जोन ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत एक मकबूल फिल्म हुई थी, उसके डायरेक्टर हैं जोनाथन ग्लेजर, वो उसको बैक कर रहे हैं। और ऑस्कर विनिंग फिल्म जो है रोमा, उसके जो फिल्म मेकर हैं अल्फोंसो क्वारॉन, वो इसको बैक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की फिल्म 4 जो प्रोडक्शन कंपनी है वो इसको बैक कर रही है, और सऊदी अरबिया की एम्बेसी स्टूडियो इसको बैक कर रही है। यानी ये सारे बड़े नाम तमाम हॉलीवुड से लेके ब्रिटेन फिल्म इंडस्ट्री से लेके सऊदी अरब तक इस फिल्म को बैक कर रहे हैं। और ये 3 सितंबर को, जो आइंदा 3 सितंबर है, उसमें ये फिल्म ओपन हो रही है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में। एक बार जब ये वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओपन हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये अमेरिका ट्रेवल करेगी, नॉर्थ अमेरिका, जहां पर कि अनदर जो बहुत फेमस, बहुत मकबूल फिल्म फेस्टिवल है, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, वहां पे इसको दिखाया जाएगा। अब आते हैं हम इस फिल्म पे पहले कि क्या है ये फिल्म। हिंद रजब एक 6 साल की फिलिस्तीनी लड़की थी जो पिछले साल जनवरी में, यानी 2024 के जनवरी में जो गजा शहर पे जब हमला कर रहा था इजरायली एक यूनिट, तो वहां से वो भाग रही थी एक कार में बैठ के, जिस कार में उसके चाचा, चाची और 4 चचेरे भाई बहन, यानी ये 5 बच्चे थे, और 2 एडल्ट, यानी उसके हिंद रजब के चचा और चची, ये उस कार में थे और ये लोग वहां से भाग रहे थे। इस कार पे पॉइंट ब्लैंक रेंज से, दोनों चीज से, मतलब मशीन गन से और टैंक से इजराइल ने हमला किया, इजरायली आर्मी ने। और जो पहला हमला हुआ उसमें इसके चचा, चाची और जो इनके कजन्स थे इसके, सारे वो मारे गए। उसके बाद हिंद रजब फोन करती है जो रेड क्रेसेंट है, जो रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट जानते हैं आप, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है रेस्क्यू के लिए, उसको फोन करती है और उसके रेस्क्यूअर को कहती है कि हमारे कार पे हमला किया है इजराइल ने और हमारे जो लोग हैं वो मारे गए हैं, घर वाले, मैं अकेली हूँ। 6 साल की लड़की है, याद रखेंगे, 6 साल की ये लड़की कॉल कर रही है रेड क्रेसेंट को। और रेड क्रेसेंट बहुत डिस्परेट होके एम्बुलेंस भेजता है अपने 2 रेस्क्यूअर्स के साथ, और उसके बाद दूसरे हमले में इजराइल वो 2 रेस्क्यूअर और हिंद रजब जो 6 साल की है उसको भी मार देता है। जैसा होता आया है शुरू से ही, हॉस्पिटल पे हमला हो या जर्नलिस्ट पे हमला हो या तमाम, पहले इजराइल इसको डिनाई करता है और वेस्टर्न मीडिया उसको सपोर्ट करती है। और फिर उसके बाद जब कहीं 10 दिन 15 दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि इजराइल ने ही इसको किया है, तो वो माफी मांग के निकल जाता है, जैसा वो करता आया है। इस केस में भी यही हुआ, उसने डिनाई किया, बोला कि हमारी आर्मी तो वहां पे मौजूद ही नहीं थी। तो वॉशिंगटन पोस्ट और स्काई न्यूज ने सैटेलाइट इमेजेस से बताया कि जी आपकी आर्मी वहां पे मौजूद थी और आपके टैंक्स वहां पे नजर आ रहे हैं। टैंक्स पे जो मीडियम मशीन गन लगी होती है उससे हमला हुआ है। बाद में एक जो ब्रिटेन की बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जिसका नाम है फॉरेंसिक आर्किटेक्चर, उसने बड़ा डिटेल पब्लिश किया, वो सारे मैप्स और तमाम और जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं उसके थ्रू उसने बताया कि 355 गोलियां जो है वो उस कार में मारी गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 6 साल की बच्ची के जिस्म में कितनी गोलियां लगी होगी। तो वो जो कॉल है जिसमें कि वो लड़की 6 साल की बच्ची हिंद रजब जो है वो बात कर रही है रेड क्रेसेंट के रेस्क्यूअर से, और उसके अलावा जो वो रेस्क्यूअर्स आपस में बात कर रहे हैं, उस कॉल के डिटेल को लेके उसके अराउंड ये पूरी की पूरी घटना जो है वो गढ़ी गई है। उसको उसका जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उस इंसिडेंट को ड्रामेटाइज किया गया है और ये फिल्म में उसको बनाया गया है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल यानी उसमें खलबली मची हुई कि अगर ये फिल्म दुनिया भर में रिलीज होती है तो उनके जो कारनामे हैं वो जनरल दर्शकों तक पहुंच पाएंगे, जो जिन तक हॉलीवुड की ऐसी पहुंच होती है। ओवरऑल भी हमने पिछले 2 सालों में, स्पेशली 7 अक्टूबर के बाद देखा है कि हॉलीवुड से उसका पकड़ अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, और
तमाम बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स जो हैं, अब धीरे धीरे उनमें ये हिम्मत आ रही है कि ये जो यहूदी लॉबी का शिकंजा जो एक कसा हुआ था उसमें हॉलीवुड के ऊपर में, उसके अगेंस्ट में वो बात करने लगे हैं खुल के, और वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। जॉइंट यानी ओपन लेटर्स हो रही हैं जिसको बड़ी तादाद में लोग साइन कर रहे हैं, बड़े एक्टर्स और तमाम लोग। अभी इस हफ्ते की मैं सिर्फ बात बता दूं तो पब्लो अल्मोदोवार बहुत फेमस स्पेनिश डायरेक्टर हैं, एक से एक शानदार फिल्में उन्होंने बनाई है, दुनिया भर के तमाम अवार्ड्स जो हैं वो जीत चुके हैं। उन्होंने अपने गवर्नमेंट से, स्पेन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया है कि हमको इनका कल्चरल बायकॉट भी करना चाहिए, जैसे अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का दुनिया ने किया था। इसी हफ्ते एक और खबर आई है कि ब्रायन सिंगर, जो कि अगेन बहुत मशहूर फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक अभी फिल्म बनाई है, इसराइल का जो ऑक्यूपेशन था लेबनान का, और वहाँ पे जो उसने कत्लेआम की थी और तमाम चीज़ें, उसके मद्देनज़र उन्होंने एक मेन स्ट्रीम फिल्म बनाई है जो अगले साल रिलीज हो जाएगी। तो यानी अब हम ये देख रहे हैं कि तमाम बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स जिन पर एक ज़माने में इस लॉबी का कब्जा था, आप ना भूलें कि जेफरी एप्स्टीन का जो पूरा वो ब्लैकमेलिंग जाल था जो वो मोसाद के साथ मिलकर करता था, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व था हॉलीवुड का। और हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स या तो वो खुद ब खुद इसराइल के हक में काम करते थे क्योंकि यहूदी हैं, और जिस तरह से अमेरिका में देखा गया है कि बड़ी तादाद में यहूदी जो है उनकी डुअल लॉयल्टी होती है, इसराइल के प्रति लॉयल्टी होती है, तो उस लिहाज से या तो वो काम करते थे या इस तरह से, जैसे हार्वी वाइनस्टीन की आप बात कर लें, बहुत बड़े प्रोड्यूसर यहूदी प्रो इसराइल, उनका जो कंट्रोल था हॉलीवुड पे वो किसी से छुपा नहीं है, उसकी वो सारी करतूत आपने देखी है, उनके बारे में गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं। वो पकड़ अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पे तमाम उस न्यूज़ भी देख सकते हैं, और इनफैक्ट दर्शकों में भी वो बेदारी आ रही है। इस साल स्नो वाइट पे जो फिल्म आई, उसमें इसराइल की जो एक्ट्रेस हैं वो उसमें लीड रोल में थी। फिल्म बड़ी फ्लॉप रही, और मेजर फ्लॉप होने का कारण ये था कि उसमें वो जेनोसाइड का सपोर्ट करती हुई जो एक्ट्रेस हैं, इजरायली एक्ट्रेस, वो उसमें काम करती थी। बाद में उन्होंने ये कबूल भी किया कि ये जो इसराइल को लेके एंटी इसराइल फीलिंग दुनिया में आ रही है, उसके लेके ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई है। तो यानी अब ये बात वो तस्लीम भी करने लगे हैं। तो एक जो, जैसा मैंने कहा, एक कंट्रोल जो इस इंडस्ट्री के ऊपर में इस लॉबी का था, और इतने सालों तक इस लॉबी ने प्रोपेगेंडा से जो फिल्में बनाई और प्रो इसराइल सेंटिमेंट जो दुनिया में उसने फैलाया है, उस पे एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। क्योंकि बड़े डायरेक्टर्स, तमाम बड़े लोग, रॉजर वाटर्स जैसे बड़े सिंगर और तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ब्रैड पिट और जोकिन फिनिक्स के लेवल का एक्टर अभी तक यहाँ इन्वॉल्व नहीं था। और इतने बड़े नाम का हॉलीवुड के एक्टर्स का यहाँ पे आना ये दर्शाता है कि आइंदा हफ्ते और महीनों में हम देखेंगे कि और भी जो एक्टर्स और तमाम लोग हैं वो इसमें निकल के इसराइल के अगेंस्ट में आएंगे। दो किस्म के लोग होंगे इसमें। कुछ वो लोग होंगे जो बरगलाए गए थे और उनको बेदारी उसमें आई ही, उन्होंने सच्चाई देखी है, जब बेदारी उनमें आ गई तो वो बाहर निकल के आए। और कुछ ऐसे भी हैं जो मौका परस्त हैं, जिन्होंने इतने साल तक इसराइल को डोनेट किया, इसराइल को के आर्मी को डोनेशन दी, इसराइल के सपोर्ट में काम किया, लेकिन अब दुनिया की हवा को बदलते हुए देख के वो मौका परस्त जो हैं वो बाहर निकल के आएंगे। तो इन दो कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ी न्यूज़ ये है कि उस हॉलीवुड का जिसने 50-60 सालों तक इसराइल का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर लड़ा, सॉफ्ट यानी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हसबरा के स्पेस में जो वॉर इसराइल लड़ रही थी हॉलीवुड की तरफ से, उसमें बहुत बड़ा क्रैक आज के दिन आ गया है। और आइंदा हफ्तों और महीनों में और बड़े नाम आपको नज़र आएंगे जो यहाँ से टूट के निकलेंगे और इसराइल के अगेंस्ट में एक जो ग्लोबल मुहिम चल रही है उसका हिस्सा बनेंगे। अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।